सभी गुरुमुखों को साफ प्रेम जय सच्चिदानंद जी। गुरुमुखों, कैसे हैं आप सब? गुरु माई की कृपा से सब बढ़िया ही होंगे, भजन कर रहे होंगे, सब गुरु माई का ध्यान कर ही रहे होंगे। गुरुमुखों, आज मैं आपको श्री श्री 108 श्री नगली निवासी भगवान श्री द्वितीय पातशाही जी महाराज की बड़ी सुंदर सी और बहुत ही प्यारी सी मैं लीला सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, मैं हमारे डेरा इस्माइल खां पधारे थे। उस समय वहाँ के जो लोग थे बहुत ही वाद विवादी लोग थे, बहुत ही ईर्ष्यालु लोग थे। तो उन्होंने ये सोचा कि श्री गुरु महाराज जी की परीक्षा ली जाए कि ये योगानिष्ठ संत हैं या नहीं। इसीलिए वो श्री गुरु महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए उनके पास गए। हालांकि बाद में उन लोगों ने क्षमा याचना मांग ली। मतलब ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई गुरु महाराज जी की परीक्षा लेने जाए और वो बाद में आके नतमस्तक ना होए। तो हमारे गुरु महाराज जी हैं ही ऐसे कि कोई भी उनकी कितनी भी परीक्षा लेना चाहे तो वो हमेशा असफल ही रहा है हमेशा। क्योंकि गुरु महाराज जी तो हमारे गुरु महाराज वो तो पारब्रह्म परमेश्वर हैं। वो तो आगे तक की जानते हैं कि कौन सा इंसान क्या करने जा रहा है, हमारे साथ क्या करने नहीं जा रहा है। तो ऐसे ही बड़ी प्यारी सी लीला हमारे श्री गुरु महाराज जी की। एक बार की बात है, श्री गुरु महाराज जी हमारे डेरा इस्माइल खां पधारे थे। तो वहाँ के जो गुसाई थे, गुसाई हरिश्चंद्र जी, वो उस समय 3-4 लोगों को लेकर श्री गुरु महाराज जी की परीक्षा लेने के लिए उनके पास गए। और उन्होंने क्या करा कि सबने मिलके भांग गुरु महाराज जी को भांग पिलाने की सोची कि अगर ये पूर्ण संत हैं तो इन्हें भांग का नशा नहीं होगा, और अगर ये पूर्ण संत नहीं हैं तो इन्हें भांग का नशा हो जाएगा। तो उन्होंने ये योजना बनाई। उन्होंने इतनी कड़वी भांग बनाई वहाँ पे कि समझो अगर 25-30 लोग भी अगर वो भांग पिएंगे तो उन लोगों का नशा बहुत ही विकट होगा। जब वो भांग बना के गुरु महाराज जी के पास लेके गए तो गुरु महाराज जी तो हमारे पारदर्शी हैं ही, वो समझ गए कि ये हमारी परीक्षा लेने के लिए ही आए हैं। तो गुरु महाराज जी ने वो भांग पी ली। पीने के बाद फिर उन लोगों ने क्या योजना बनाई कि एक संग तो वो लोग बैठ नहीं सकते थे वहाँ पे पूरी रात के लिए कि इन्हें गुरु महाराज देखना भी तो था कि भांग का नशा हुआ है कि नहीं हुआ है गुरु महाराज जी को। तो उन्होंने योजना बनाई कि 2-2 घंटे 2-2 लोग जाके बैठेंगे और सत्संग सुनेंगे। तो वो लोग 2-2 घंटे दो लोगों ने 2-2 घंटे की ड्यूटी लगाई वहाँ पे पूरी रात भर की। 2 लोग आए, फिर वो 2 घंटे बैठे, फिर वो गुरु महाराज जी तो हमारे सत्संग की अमृत धारा कर रहे थे। सत्संग की अमृत धारा गुरु माई की बह रही थी। माई सत्संग कर रहे थे तो वो गुरु माई जी पूरी रात सत्संग करा। और फिर वो लोग उन लोगों ने 2-2 घंटे की ड्यूटी बजाई। फिर जब सुबह 4 बजे जिन लोगों की ड्यूटी थी तो गुरु महाराज जी सत्संग कर रहे थे तो उन लोग को 4 बजे नींद सी आने लगी। तो वो लोग बैठे बैठे ऊँग रहे थे। तभी गुरु महाराज जी के पास में एक छड़ी पड़ी हुई थी। गुरु महाराज जी ने छड़ी उठा के और उन व्यक्तियों को सचेत करते हुए कहा, क्यों भाई, योगानिष्ठ की परीक्षा लेने आए हो और फिर नींद भी कर रहे हो यहाँ बैठे बैठे। भांग तो हमें पिलाई थी और नींद कर रहे हो तुम। खबरदार, सावधान होकर बैठो। यहाँ नींद का कोई काम नहीं है। जब तक सत्संग चलता रहेगा तब तक तुम चैतन्य रहो। इस प्रकार से सारी रात निरंतर सत्संग अमृत की धारा बहती रही और श्री गुरु महाराज जी को बिल्कुल भी नींद नहीं आई और ना ही सुस्ताई आई। यह देखकर वे सब हैरान हो गए और श्री गुरु महाराज जी के चरणों में आके क्षमा याचना करने लगे हैं। तब गुरु महाराज जी ने फरमाया कि आगे से आप इस बात का ध्यान रखें, कभी भी किसी भी महापुरुष की परीक्षा लेने का साहस मत करना। ऐसा करना सेवकों को हानि पहुंचाना है।
सबके मन में ये दृढ़ निश्चय हो गया था कि ये पूर्ण योगेश्वर हैं। उनमें से जो गुसाई थे हरिश्चंद्र जी, उन्होंने श्री चरणों में पहुंचकर शरणागति प्राप्त की और इसके कुछ दिन पश्चात साधु भेष भी धारण किया था और उनका नाम श्री गुरु महाराज जी ने महात्मा अगट प्रेमानंद जी रखा। तो ऐसे हैं हमारे श्री सद्गुरु जी महाराज कि जो उनकी शरणागति पा लेता है उनको निहाली कर देते हैं। जैसे गुसाई जी थे हरिश्चंद्र जी, उन्होंने पहले गुरु महाराज जी की परीक्षा ली, फिर बाद में नतमस्तक होके उन्हें गुरु महाराज जी की शरणागति प्राप्त करी। फिर थोड़े दिनों बाद वो गुरु महाराज जी ने उन्हें साधु वेश प्रदान करा, उनको निहाली कर दिया। तो गुरु महाराज जी हैं हमारे। वो तो जो भी उनकी शरणागति प्राप्त करता है तो उसका तो उनके तो भाग्य खुल जाते हैं। तो आप लोग भी गुरु महाराज जी का ध्यान करते रहिए, गुरु महाराज जी की कृपा में रहिए और जैसे जैसे गुरु महाराज जी कहते हैं उनकी आज्ञा का पालन करते रहिए। और सब लोग अपने ठंड में ठीक ठाक रहिए और सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी। और कमेंट बॉक्स में जाके जय सच्चिदानंद जी की हाजिरी ज़रूर लगाइए और ताकि गुरु महाराज जी की प्रसन्नता आप लोगों को मिलती रहे। और ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कल मैंने जैसे आपको बताया था कि एक गुरुमुख अगर एक इंसान को भक्ति मार्ग पे लगाता है तो उसे 1000 गौ सेवा का फल प्राप्त होता है। तो इसीलिए आप भी इसमें योगदान दीजिए और वीडियो शेयर कीजिए ताकि सब लोग अपने सही रास्ते पर आ सकें और सही मार्ग चुन सकें और गुरु महाराज जी की कृपा के पात्र बने। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जी।